तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार मंथन यूपी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनमें हम कुल 40 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न है टेस्ट के लिए। चलिए आप अपना अर्था देखिए, आप कितना इसमें बता पाते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो लिंग किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? संस्कृत। ठीक है, लिंग कौन सी भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है? दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम। तो निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा मोहन, तीसरा चपरासी, चौथा हिमालय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपरासी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चपरासी। आगे बात करते हैं दोस्तों, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरीन, ठाकुरी। तो क्या होगा? इसका हो जाएगा ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन। ठीक है, इसका हो जाएगा ठकुराइन। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, दही शब्द है। दही शब्द है क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। तो दही कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है। ये क्या है? दही पुल्लिंग है। ठीक, आगे चलते हैं। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है दोस्तों? तो लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो सर्वनाम का। किसका रूपांतरण नहीं होता है? सर्वनाम का। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है आप लोग बताइए? अरहर। कौन सा है? अरहर। निम्न में अरहर जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 7वें नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। कौन सा है? बचपन पुल्लिंग है। ठीक, आगे चलते हैं। जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइए। जेठानी। जेठ का जेठानी, जेठीन, जेठरानी, जेठराइन तो होगा नहीं, जेठानी। इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? तो अध्यापक का क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिकी, अध्यापकी, अध्यापिक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए, अध्यापिका। आगे चलते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में पुल्लिंग 10वां प्रश्न है हमारा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा श्याम, श्यामी। क्या हो जाएगा? श्याम, श्यामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा हो जाएगा? नमक, जीरा, पीपल, ताल। कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नमक। आगे, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? सदन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो रवि। स्त्रीलिंग ये रवि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन शब्द के रूप में होता है? तो सोना का।
सोना का बहुवचन के रूप में होता है। अगला प्रश्न, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया, चिड़िया शब्द का बहुवचन होता है चिड़िया। ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 16, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? 17 प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। आंसू, दर्शन और प्रार्थ, ये तीनों का होता है। ठीक है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग, ये प्रत्येक जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग सदा होता है। किस रूप में होता है? बताइए आप लोग, किस रूप में होता है? प्रत्येक शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? प्रत्येक शब्द का प्रयोग एक वचन में, हमेशा एक वचन में होता है प्रत्येक। चलिए आगे चलते हैं। 19 हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जड़ता। ठीक है। तो सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित में कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मूर्खता हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्खता। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें बुढ़ापा है, जड़ता है, घटना है, दया है। इन चारों में कौन सा ऑप्शन है? ये पुल्लिंग है, बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बुद्धिमान का स्त्री, बुद्धिमती तो होगा नहीं, बुद्धिमान्य तो सॉरी बुद्धिमान्य नहीं होगा, विदुषी नहीं होगा, बुद्धिवाली नहीं होगा। क्या होगा इसका? बुद्धिमती। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती होता है। निम्न में, आगे चलते हैं 22वें नंबर में। निम्न में एक वचन बहुवचन युग में सही नहीं है। इंद्र, इंद्राणी, सभापति, सभापत्नी, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, कौन सा युग इसमें सही नहीं है दोस्तों? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा युग में सही नहीं है? तो ऑप्शन ये सी हो जाएगा, सभापति, सभापत्नी। ठीक है। ये ऑप्शन युग में सही नहीं है। आगे चलते हैं हम 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न हमारा जो है, महाशय शब्द। महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? महाशयी नहीं होगा, महासी, महासिनी नहीं होगा, इसका हो जाएगा महाशय। अब कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? 24वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कवित्री। आगे चलते हैं हम दोस्तों। घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो अपादान। घोंसले से, ठीक है। घोंसले से पक्षी, घोंसले से पक्षी निकला, किसमें कौन से कारक का है प्रयोग यहाँ पे? तो अपादान। कौन सा है दोस्तों? अपादान। आगे हम बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। तो 26 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हस्ताक्षर। 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? लड़का, पुस्तक, साधु, घोड़ा, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है दोस्तों? आप लोगों के सामने है। तो साधु शब्द का प्रयोग हमेशा कहाँ पे होता है? बहुवचन में होता है। अगला हमारा प्रश्न 28 नंबर है, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? घर, भवन, प्राण और पत्नी, इन चारों में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, प्राण। प्राण शब्द जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। 29 प्रश्न नंबर हमारा 29 जो है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द
निम्नलिखित जैसे कि शब्द दिया हुआ है मणि, चांदी, झील, मोती, और इन शब्द में से आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें? मणि, चांदी, झील, मोती। तो कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है दोस्तों? जल्द फटाक से आप लोग बताइए, देर किए बिना। हेलो, कौन सा शब्द बताइए आप लोग? मणि, चांदी, झील और मोती। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मोती। मोती शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है? तो द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक। आगे बात करते हैं दोस्तों। हे अरे किस कारक का प्रसर्ग है? हे अरे किस कारक का प्रसर्ग है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो? कर्ता, करण, संप्रदान, संबोधन। कौन सा? हे अरे यानी ये संबोधन चिन्ह का बोध कर रहा है। यहाँ पे हे अरे संबोधन चिन्ह का बोध हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 32, प्रश्न नंबर 32 की। तुम्हारे घर में कौन है? तुम्हारे घर में कौन है? इस वाक्य में किस कारक का प्रसंग प्रयुक्त हुआ है? तो किस कारक का प्रसंग प्रयुक्त हुआ है? संबंध, अधिकरण, करण, संप्रदान। नहीं, अधिकरण का इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? चट्टान जो शब्द है ये किस लिंग से संबंधित है? स्त्रीलिंग। देर किए बिना आंख बंद करके तुरंत लगाएंगे स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं। 34, प्रश्न संख्या 34 की तरफ बात करते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क है, किताब है, कि नाक है, कि दही है? कौन शब्द पुल्लिंग है इसमें से? आप लोग जवाब दीजिए। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी, दही। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी, मोती। कौन सा शब्द इनमें से स्त्रीलिंग है? तो इनमें से स्त्रीलिंग आग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग। ठीक है, आगे 36 नंबर की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? तो किस शब्द का दोस्तों? प्रत्येक का। ये प्रत्येक जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में ही, अभी कुछ पहले हमने बात किया था कि प्रत्येक शब्द कौन सा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, एक वचन में प्रयोग होता है या बहुवचन में। तो यहाँ पर उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया है, थोड़ा सा बदल के। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो प्रत्येक का। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 37। निम्नलिखित में निम्न में से किस शब्द का ये बहुवचन या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जाता है? जैसे नदी हो गया, लड़की, पहाड़ी, किताब। इसमें या प्रत्यय लगा करके प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, किताब। क्या हो जाएगा? किताब। आगे बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न की। तो यह किताब रमेश को दे दो। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। कौन सा है प्रयुक्त कारक विभक्ति? बताइए आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा डी, कर्म। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न, ये 29 वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? इस वाक्य में कौन सा काल? 39 नंबर और 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ये दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये दोनों प्रश्न जो 39 नंबर है और 40 नंबर है दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।